बादशाह था और उसने एक दफ़ा अपने वज़ीरों और मुशीरों से ये कहा कि मेरे दरबार में बहुत अक्लमंद, दाना और ज़हीन वज़ीर तो मौजूद हैं, लेकिन जो दरबार का माहौल है वो बड़ा खुश्क है, बड़ा बोरिंग है, तो मज़ा नहीं आता। तो कोई ऐसा भी वज़ीर मेरा होना चाहिए जो बहुत बेवकूफ़ हो और जिसके साथ हम दरबार में मजाक करें, उसका मजाक उड़ाएं। तो इस तरह हम दरबार का जो माहौल है उसको हम ज़रा बेहतर करें। तो तुम कोई बेवकूफ़ बंदा ढूंढ के लेके आओ जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो और उसे मेरे दरबार में मेरे सामने लेके आओ। मैं ही चाहता हूँ कि मैं उसे अपना वज़ीर बना लूँ। वो गए, जाके किसी बंदे को ढूंढ के ले आए और बादशाह ने कहा कि हाँ वाकई उसका इम्तहान लिया बेवकूफ़ी का। तो उसने कहा हाँ ये वाकई ठीक है, इसको रख लेना चाहिए। उसको रख लिया गया और उसके सर पे बेवकूफ़ी का ताज पहना दिया गया और उसके ऊपर लिखा कि बेवकूफ़ ताज के ऊपर। और दरबार में उसके साथ जैसे जिस मकसद के लिए बुलाया गया था उसके साथ मजाक उड़ाया जाता, सारे वज़ीर मुशीर मज़े उड़ाते, बादशाह भी खुश होता। तो वो जो बोरिंग माहौल था वो उन्होंने उसको ज़रा दिलचस्प बना दिया। वक्त गुजरता रहा और बादशाह जो है उसका वो बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया। तो एक दिन जब उसकी उम्मीद, उसके बचने की उम्मीद ख़त्म हो गई बादशाह की और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, तो वो जो जिसको बेवकूफ़ वज़ीर जिन्होंने जो बनाया हुआ था वो बादशाह के पास गया और उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप तो बीमार हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप फौत हो जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? उसने कहा मैं अगली ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी है, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, उस ज़िंदगी में चला जाऊँगा। उसने कहा कि वो ज़िंदगी, उससे कभी वापस भी आएंगे इस दुनिया में? कहता नहीं बेवकूफ़ आदमी, मैंने तो पहले ही तुम्हें सही ताज बनाया हुआ है कि उस ज़िंदगी में वहाँ से जाके कोई कभी वापस आया? कोई वापस नहीं आता। तो चला गया तो चला गया। कहता है कि बादशाह सलामत ये बताएं कि कभी वो ज़िंदगी ख़त्म भी होगी? कहता फिर बेवकूफ़ी की बातें करते हो, वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती। कहता अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो आप ये बताएं कि आपने यहाँ तो बड़े महल बनाए हैं, बड़ी आपने तरक्की की है, अपनी सहूलत का, आसाइश का सामान तैयार किया है, तो क्या वहाँ अगली जो आपकी ज़िंदगी होगी जो ख़त्म नहीं होगी और चलती चली जाएगी, वहाँ भी आपने कोई महल वगैरह, कोई घर, कोई इस तरह की चीज़ तामीर की है? बादशाह कहते नहीं, वहाँ तो मैंने कोई तैयार की। तो वो अपना ताज उतार के तो वो बादशाह के साथ पे पहना और कहता है कि आप इस ताज के मुझसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। आप मुझे बेवकूफ कहते हैं, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ है कि वो जिंदगी जो खत्म होने वाली थी, वो 70, 80, 90 साल की जिंदगी, उस जिंदगी की सहूलत के लिए, उसके आसाइश के लिए, उसके आराम के लिए तो आपने बहुत कुछ किया, महल बना दिए बड़े बड़े और खूबसूरत किस्म के,
लेकिन जो असल जिंदगी थी उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया, कोई महल नहीं बनाया, आप खुद कह रहे। तो ये ताज फिर आपको सही पाएगा, मुझे नहीं सही था। तो उसने बादशाह को ताज पहना दिया। अब ये तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में हमारे लिए बड़ा सबक, बहुत बड़ा सबक कि ये जिंदगी, इस बेहकीकत जिंदगी है इस दुनिया की। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मिसाल दी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे आसमान से बारिश उतरती है और उस बारिश से सब्जा पैदा होता है, रोहितगी पैदा होती है, फिर वो बड़ा होता है सब्जा, कोई फसल कह रहे जो भी कह रहे, वो फिर बड़ा होता है और फिर जब उसको काट लिया जाता है या वो रिजर्व हो जाता है, वो बिखर जाता है, वो खत्म हो जाता है। और ये है इस दुनिया की मिसाल, बहुत जल्दी खत्म होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जब क़यामत वाले दिन लोग मेरे पास आएंगे और मैं उनसे पूछूंगा कि दुनिया में कितना अरसा रहे, तो वो कहेंगे कि यौमन बाद यौम, एक दिन रहे दुनिया में या एक दिन का थोड़ा सा हिस्सा गुजार के आए हैं दुनिया में। वो जो 70, 80, 90 साल बंदा यहाँ रह के गया होगा, वो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे एक दिन था, या दिन भी पूरा नहीं था, दिन का कोई थोड़ा सा हिस्सा था। तो ऐसी ही जिंदगी गुजर रही और इंसान जो है वो इस जिंदगी के लिए, इस दुनिया के लिए मरा और इधर लोगों के साथ झूठ बोल, उधर किसी को धोखा दे, दा लगा, ये कर वो कर, ताकि दुनिया को देखे। और दुनिया आज तक किसी को नहीं, दुनिया ने पीछे लगाया हुआ है। हाँ, जो दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं, जो दुनिया को छोड़ देते हैं, जो दुनिया को तलाक दे देते हैं, हज़रत अली ने फरमाया ना, मैंने दुनिया को 3 तलाक दे, तलाक बत्ता दे। जो दुनिया को तलाक दे देता है, दुनिया उसके पीछे पीछे भागती। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की मिसाल दे के समझाया कि देखो, दुनिया में और आखिरत का जो है सफर और आखिरत की जो जिंदगी है, उसमें फर्क क्या है। आपने फरमाया कि देखो, अगर कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डुबोए और उसको बाहर निकाले, तो जितना पानी उसकी उंगली को लगेगा, ये समझ ले कि ये दुनिया है। और वो सारा समुद्र जो है पानी का भरा हुआ, आपने फरमाया कि वो आखिरत, वो थोड़ा सा पानी, वो ये दुनिया है। और आखिरत क्या है, वो समुद्र भरा हुआ है पानी से, खत्म नहीं होता, वो आखिरत। और फिर दुनिया के हवाले से आपने एक दफा सहाबा के साथ गुजर जा रहे थे, तो एक बहुत ही पतला सा मकरोटा मरा हुआ था। तो आपने साहबा से पूछा कि क्या इसका कोई खरीदार है, क्या कोई इसको खरीदेगा? तो साहबा ने कहा, यार रसूलल्लाह, ये तो जिंदा भी होता है, इसको किसी ने खरीदना, अब तो ये मरा हुआ, तो इसको कौन खरीदेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना ये बकरी का करोटा तुम्हारी नजरों में हकीर है, कोई कुछ नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। फरमाया उससे कहीं ज्यादा ये दुनिया को अल्लाह ताला की नजर में हकीर है। और अगर इस दुनिया की जरा भी कदर होती तो अल्लाह ताला अपने बंदों को दे देता। लेकिन खुदा के जो बंदे हैं वो तो दुनिया से मुंह मोड़ लेते, हमें दुनिया नहीं चाहिए।